तो दोस्तों जब से कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को लेकर क्लियरेंस दिया गया है, तब से लगातार इन एयरक्राफ्टों का रोल आउट और फर्स्ट फ्लाइट का ही इंतजार किया जा रहा है। पर दोस्तों इस इंतजार के दरमियान इन एयरक्राफ्टों को लेकर जो भी खबर आ रहा है वो बेसिकली इन एयरक्राफ्टों का डिले का ही खबर है। रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के रोल आउट और फर्स्ट फ्लाइट कम से कम 2 साल डिले हो गया है, लेकिन अब इन एयरक्राफ्टों को लेकर एटलीस्ट एक ऐसा खबर आया है जो काफी राहतपूर्ण खबर या फिर कहे तो जो काफी अच्छा खबर है। रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि आखिरकार कई सारे डिले के बाद तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के जो फर्स्ट फ्लाइट है उसका शेड्यूल फाइनल हो चुका है और तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट अपना पहला उड़ान साल 2025 में भरेगा। तो वहीं पे दोस्तों ये जो दावा है ये किसी न्यूज एजेंसी के तरफ से या फिर किसी डिफेंस एनालिस्ट के तरफ से नहीं किया गया है, बल्कि ये दावा किया जा रहा है एडीए मतलब एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के चेयरमैन के तरफ से। हाल ही में मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के डायरेक्टर डॉक्टर जितेंद्र यादव के तरफ से ये कंफर्म किया गया है कि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों का जो फर्स्ट फ्लाइट है वो साल 2025 में होगा। हालांकि दोस्तों इस खबर से पहले कई सारे अन्य खबरों में लगातार इस बात का दावा किया जा रहा है कि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के जो रोल आउट और फर्स्ट फ्लाइट है वो डिले हो चुका है, लेकिन डॉक्टर जितेंद्र यादव के तरफ से ये कंफर्म किया गया है कि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के जो फर्स्ट फ्लाइट है वो साल 2025 के जो सितंबर अक्टूबर महीना है उस दरमियान हो सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि तेजस मार्क 2 का मतलब ये नहीं है कि ये तेजस मार्क 1 या मार्क 1 ए एयरक्राफ्टों का कोई अपग्रेडेड वर्जन है, बल्कि ये संपूर्ण रूप से अलग एयरक्राफ्ट है। तेजस मार्क 1 और तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट दिखने में थोड़ा बहुत एक दूसरे के समानांतर लग सकता है, लेकिन दोनों एयरक्राफ्टों के वजन, आकार, दोनों एयरक्राफ्टों के डिजाइन में काफी बदलाव है। और तेजस मार्क 1 और मार्क 1 ए एयरक्राफ्ट जहां पे एक लाइट वेट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट या फिर कहे तो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, तो वहीं पे तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को एक मीडियम कैटेगरी के एयरक्राफ्ट के रूप में डेवलप किया जा रहा है, जो कि तेजस मार्क 1 के मुकाबले में आकार में भी बड़ा है, वजन में भी भारी है और अधिक रेंज तक भी उड़ सकता है, अधिक रफ्तार में उड़ान भर सकता है और अधिक पेलोड को लेके भी उड़ान भर सकता है। और इसके लिए इन एयरक्राफ्टों में एक अधिक ताकतवर इंजन का उपयोग किया गया है। एयरक्राफ्टों के एयरफ्रेम को भी मजबूत किया गया है और साथ ही साथ एयरक्राफ्टों में नए एवियोनिक्स का भी उपयोग किया जा रहा है। और दोस्तों इस तरीके के इंप्रूवमेंट के पीछे जो असल मकसद है वो है तेजस एयरक्राफ्टों के प्लेटफॉर्म को और एनहेंस करना और साथ ही साथ इंडियन आर्म फोर्सेस के कैपेबिलिटी को वृद्धि करना। जबकि दूसरी तरफ दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के जो फर्स्ट फ्लाइट है ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो ये भारत के एरोस्पेस डिफेंस सेक्टर के लिए भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा और इससे इंडियन एयरफोर्स जो है वो अपने आप को और अधिक आत्मनिर्भर बना सकेगा और साथ ही साथ इंडियन एयरफोर्स के जो मॉडर्नाइजेशन का प्लान और 42 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्टों को अपने बेड़े में शामिल करने का प्लान है उसे भी इससे और आसान किया जा सकेगा। हालांकि दोस्तों इन एयरक्राफ्टों के जो कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग और कई तरीके के बदलाव है ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसके वजह से इन एयरक्राफ्टों के रोल आउट और फर्स्ट फ्लाइट को लेकर डिले हो रहा है। तो वहीं पे आप लोगों को ये भी बता दूं कि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को जहां पे पहले कुछ विदेशी कंपोनेंटों से लैस करके रोल आउट करने का तैयारी किया जा रहा था, तो वहीं पे अब रिपोर्टों के मुताबिक उन विदेशी कंपोनेंटों को भी हटा के अधिक से अधिक इंडिजिनियस कंपोनेंटों से इन एयरक्राफ्टों को रोल आउट किया जाएगा ताकि इन एयरक्राफ्टों को लेकर अन्य देशों के ऊपर जो भारत का निर्भरशीलता है वो कम से कम तर रहे। हालांकि दोस्तों कुछ मीडिया रिपोर्टों में कुछ फोटोज के माध्यम से यह भी दावा किया जा रहा है कि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट जो है वो अपने रोल आउट के लिए लगभग तैयार है और शायद आने वाले कुछ ही दिनों में रोल आउट से पहले इसके कुछ इनिशियल टेस्ट को भी शुरू कर दिया जाए। हालांकि दोस्तों अब तक ये कहीं पे ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ है और इन कारणों की वजह से हम लोग एटलीस्ट ये मान के चलते हैं कि साल 2025 के सितंबर अक्टूबर महीने तक इन एयरक्राफ्टों का फर्स्ट फ्लाइट होगा। और दोस्तों अगर ऐसा होता है तो ऑर्डिनरी फर्स्ट फ्लाइट से एक साल पहले एयरक्राफ्टों का रोल आउट होता है, जिसका मतलब यह है कि साल 2024 के ही सितंबर अक्टूबर महीने तक शायद इन एयरक्राफ्टों का रोल आउट को अंजाम दिया जाए। वहीं पे दोस्तों तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों का जो भूमिका है वो इंडियन एयरफोर्स में काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसके सहारे इंडियन एयरफोर्स अपने बेड़े के एक समय के सबसे ताकतवर तरीन कहे जाने वाले कुछ एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करेगा। और रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स के 3 स्क्वाड्रन मिराज 2000, करीब 3 स्क्वाड्रन के आसपास मिग 29 और कुछ जैगुआर जैसे एयरक्राफ्टों को तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के सहारे रिप्लेस किया जाएगा। और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ऑलरेडी करीबन 6 स्क्वाड्रन तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर अपने कमिटमेंट का जिक्र किया जा चुका है, जो कि आने वाले समय में बढ़ के 10 स्क्वाड्रन तक हो सकता है। मतलब इंडियन एयरफोर्स के द्वारा करीब 200 के आसपास तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को खरीदने का संभावनाएं हैं। और दोस्तों आप लोगों को यह भी बता दूं कि इन एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले जो अमेरिकी जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन है उसे भी भारत में ही मेक इन इंडिया और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत निर्माण करने जा रहा है, जिसे लेके अमेरिका के साथ डील लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों एक तरफ जहां पे तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को लेके हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से एक बहुत बड़ा तैयारी किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द इन एयरक्राफ्टों
को तैयार किया जा सके, तो वहीं पे दूसरी तरफ तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट को लेके भी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से एक बड़ा तैयारी कर लिया गया है, जो कि इन एयरक्राफ्टों को और अधिक इंडिजीनियस बनाएगा और विदेशी कंपोनेंटों से आजाद करेगा। दोस्तों डॉक्टर जितेंद्र यादव की तरफ से ही ये कंफर्म किया गया है कि तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों के लिए उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार तैयार हो गया है और इन रडारों के सहारे तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों में जो इजरायली ELM-2052 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार का इस्तेमाल किया जा रहा है उसे रिप्लेस किया जाएगा। यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों के कुछ इनिशियल बैच में इजरायली मेड रडारों का उपयोग किया जाना है, तो वहीं पे जो इन एयरक्राफ्टों के लिए उत्तम रडारों का निर्माण किया गया है, फिलहाल ये तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों में इंटीग्रेट करके टेस्ट किया जा रहा है। और रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि करीबन 125 फ्लाइट इन एयरक्राफ्टों को इन रडारों के साथ कंप्लीट किया जा चुका है और ये भी दावा किया जा रहा है कि रडारों के साथ एयरक्राफ्टों के वेपन परफॉर्मेंस को भी जांचा जा चुका है। जबकि दूसरी तरफ दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि शायद 41 तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों में इन रडारों का उपयोग किया जाए, मतलब जो 73 तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों का ऑर्डर दिया गया है उसमें से करीब 40 एयरक्राफ्टों में तो इजरायली रडारों का उपयोग किया जाएगा, जबकि 41वां एयरक्राफ्ट से 73 नंबर एयरक्राफ्ट तक मतलब करीब 33 एयरक्राफ्टों में इन उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार का उपयोग किया जाएगा। जबकि जो एडिशनल 97 तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इरादा जताया गया है। आशा किया जा रहा है कि उन सभी एयरक्राफ्टों में भी उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार का ही उपयोग किया जाए। जबकि तेजस मार्क 2 में तो स्टार्टिंग से ही उत्तम रडार मतलब भारत के स्वदेशी रडारों का ही उपयोग किया जाएगा। इवन दोस्तों कई सारे एक्सपर्टों की तरफ से उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार को लेकर यह भी दावा किया जा रहा है कि ये असल में इजरायली ELM-2052 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडारों के मुकाबले में काफी अधिक अपग्रेडेड है और एक तरीके से कई सारे मामलों में इजरायली रडारों के मुकाबले में अच्छा भी है। जहाँ पे इजरायली रडारों को लेकर दावा किया जा रहा है कि ये करीब 60 टारगेटों को एक साथ ट्रैक करने में सक्षम है, तो वहीं पे भारत के द्वारा निर्माण किया हुआ ये उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार करीबन 100 के आसपास टारगेटों को एक साथ ट्रैक करने में सक्षम है। ऊपर से इन रडारों के जो ट्रैकिंग रेंज है वो भी काफी अधिक है और रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि करीब 2 मीटर स्क्वायर वाले ऑब्जेक्टों को ये जो एयरक्राफ्ट है ये करीबन 100 किलोमीटर से भी अधिक रेंज में ट्रैक कर सकता है, जबकि थोड़ा बड़ा ऑब्जेक्ट मतलब तेजस जैसे एयरक्राफ्टों के आकार के ऑब्जेक्टों को ये करीब 140 किलोमीटर दूर से आसानी से ट्रैक कर सकता है। जबकि आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि तेजस एयरक्राफ्टों का आकार काफी छोटा है और इसमें काफी स्टेल्थ इक्विपमेंटों का इस्तेमाल किया गया, जिन कारणों की वजह से इसके जो रडार क्रॉस सेक्शन है वो काफी कम है और ऑर्डिनरी रडारों के द्वारा इन एयरक्राफ्टों को पकड़ पाना लगभग नामुमकिन है। जबकि दोस्तों अगर बड़े आकार का कोई ऑब्जेक्ट हो तो ये जो उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार है ये करीब 150 किलोमीटर से भी अधिक डिस्टेंस से इसे ट्रैक कर सकता है। इवन आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार को डेवलप करने के लिए भारत की तरफ से संपूर्ण रूप से अपनी इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया और इन एयरक्राफ्टों के रडारों के मैन्युफैक्चरिंग में भी करीब 95% तक इंडिजीनियस कंटेंट का उपयोग किया गया है। मतलब एक तरीके से इन रडारों को लेकर भारत संपूर्ण रूप से आत्मनिर्भर है, जिन कारणों के वजह से एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये विदेशी रडारों के मुकाबले में सस्ता भी होगा और अधिक बेहतर भी है। और इससे दोस्तों तेजस एयरक्राफ्टों का जो कीमत है वो तो कम होगा ही, साथ में इससे तेजस एयरक्राफ्टों के क्षमता में भी वृद्धि होगा। यहाँ पे आप लोगों को ये भी बता दूं कि इन रडारों के बेस के रूप में गैलियम आर्सेनेट का उपयोग किया गया है, जो कि इसके सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉन्स को डेडिकेट करता है, जबकि इन रडारों के पास इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर इम्यूनिटी भी है और अल्ट्रा लो साइड लॉब एंटेनास भी है। दूसरी तरफ दोस्तों इसमें करीब 1200 के आसपास TR मॉड्यूल का उपयोग किया गया है, जिन कारणों की वजह से इन रडारों के जो ट्रांसमिशन और रिसीविंग कैपेबिलिटी है वो भी काफी बेहतर है। कुल मिला के दोस्तों अगर देखा जाए तो तेजस एयरक्राफ्टों को लेकर भारत की तरफ से काफी तेज रफ्तार में काम किया जा रहा है और ये प्रयास किया जा रहा है कि कैसे इन एयरक्राफ्टों को जल्द से जल्द तैयार करके इंडियन एयरफोर्स के मॉडर्नाइजेशन को अंजाम दिया जाए। और दोस्तों मेरा मानना यह है कि तेजस मार्क 2 AMCA और तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों के सहारे इंडियन एयरफोर्स जल्द से जल्द मतलब साल 2035 तक अपने 42 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्टों के सपना को अवश्य पूरा करेगा। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि इंडियन एयरफोर्स क्या अपने 42 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्टों के सपने को साल 2035 तक पूरा करेगा या फिर साल 2040 तक इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज की इस वीडियो को यही पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।